ईरान इजरायल जंग के बाद पहली बार ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात। ईरान, गाजा और मिडिल ईस्ट में शांति पर चर्चा। ईरान पर फिर हमले के सवाल पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, ऐसा करने की जरूरत नहीं, काफी बदल चुका है ईरान। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप को नॉमिनेट किया। कहा, शांति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन से नाराज दिखे राष्ट्रपति ट्रंप। कहा, यूक्रेन को कुछ और हथियार भेजने जा रहे हैं। ट्रंप के साथ रात्रि भोज से पहले विदेश मंत्री रूबियो से मिले इजरायली पीएम नेतन्याहू। ट्रंप के दूत विटकॉफ से भी मुलाकात। गाजा युद्ध विराम पर वार्ता के लिए आज कतर जाएंगे विटकॉफ। दोहा में हो रही बैठक में दोनों पक्षों में सहमति की उम्मीद। जापान और दक्षिण कोरिया को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने झटका दिया। 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। 1 अगस्त से होगा लागू। ईरानी राष्ट्रपति पेजिशकियान का दावा, इजरायल ने हत्या करने की कोशिश की। बैठक के दौरान इलाके में बमबारी हुई। उत्तरी गाजा के बेत हनौन में घात लगाकर हमले में 5 इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया। कई जवान घायल हुए। गाजा के खान यूनिस में इजरायली फोर्स पर बमबारी। गंभीर रूप से घायल 15 सैनिकों को एयरलिफ्ट भी किया गया। सीरिया के इदलीब प्रांत में अल फुहा शहर के पास बमबारी हुई। हथियार डिपो में भीषण विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा। यूक्रेनी सैन्य खुफिया का दावा, रूस के क्रोस्नोदोर क्राय में ड्रोन अटैक में तेल रिफाइनरी को तबाह किया गया। रूस ने यूक्रेन में 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा, रूसी हमलों में 10 नागरिक मारे गए हैं, 38 घायल हुए। महाराष्ट्र के नासिक में झरने में अचानक पानी आने से सैलाब में 15 से 20 पर्यटक फंस गए। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बचाया। बच्चों समेत सभी को सुरक्षित निकाला गया। राजस्थान में भीषण बारिश से उफान पर काटली नदी। झुंझुनू में बाघोली नदी के तेज बहाव में सड़क धंस गई। कई गांव का संपर्क भी कट गया। राजस्थान के दौसा में तूफानी बारिश का कहर। कई जगहों पर पेड़ गिर गए। कच्चे मकानों की छतें ढह गई। बिजली के पोल गिरे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तेज बारिश और अचानक वाटर फ्लो से लैंडस्लाइड जैसे हालात। श्रीनगर में कई जगहों पर ओलावृष्टि और भारी बारिश। कई गाड़ियों और बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बारिश। पहलगाम और अनंतनाग में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। श्रीनगर के कई इलाकों में झमाझम बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध के 13 गेट खोले गए। जलस्तर बढ़ने के चलते ही छोड़ा गया 1,78,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी। नर्मदा के निचले इलाकों में भी अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के कटनी में नदी के तेज बहाव में युवक बह गया। पेड़ पर चढ़कर युवक ने अपनी जान बचाई। गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू किया। ओडिशा में ब्रह्मणी नदी की तेज धार में हाथी का बच्चा बह गया। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर निकाला। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से उफान पर है नदी नाले। बारिश के बीच पुल पार करते हुए नीचे गिर गया ट्रक। ग्रामीणों की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से सड़क पर बड़ी दरारें आ गई हैं। नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। लोगों ने प्रशासन पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अचानक आई बाढ़ में फंसे 17 ग्रामीण 10 घंटे की मशक्कत के बाद प्रशासन ने निकाला बाहर। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बाद कर्णप्रयाग के सिवाई में उफान पर बरसाती नाला। कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क तबाह। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तेज बारिश से हाल बेहाल। लोगों के घरों और सड़कों पर भरा पानी। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब के अमृतसर में जोरदार बारिश से बदला मौसम। सड़कों पर भरा पानी, रेंगता नजर आया ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर। अब तक 19 बार बादल फटने से 52 लोगों की मौत, 28 लापता। एल साल्वाडोर में भारी बारिश से नदियों में उफान। बाढ़ के तेज बहाव में बह गई गाड़ी। ड्राइवर को सुरक्षित बचाया। नॉर्थ कैरोलिना के चैपल हिल में आई बाढ़ से कई घरों में घुसा पानी। बाढ़ की चेतावनी जारी। किसी के घायल होने की रिपोर्ट नहीं। मैक्सिको में करीब आधे घंटे तक ओले गिरने से सड़कों पर आया सैलाब। भारी बारिश और हवा के तेज झोंके ने बचाई तबाही। मैक्सिको के साल्टिलो में भी आई भयंकर बाढ़। निचले इलाकों के घरों में घुसा पानी। बचाव कर्मियों ने लोगों को सुरक्षित निकाला। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 82 लोगों की मौत। गवर्नर ने कहा 41 लोग अब भी लापता। 68 लोगों के शव मिले। स्लोवाकिया में आया भयंकर तूफान। सब कुछ उड़ा ले जा रहे हवा के तेज झोंके। शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए चेतावनी जारी। जापान में रनवे से फिसला छोटा विमान। चट्टान से लटकने के कारण गिरने से बचा। पायलट और महिला यात्री सुरक्षित बचाए गए।
ठाणे जिले के अंबरनाथ में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार स्कूल वैन का पिछला दरवाजा खुल जाने से 3 छात्र सड़क पर गिरे। अमेरिका के डलास शहर में ट्रक से टक्कर के बाद कार में लगी आग। हैदराबाद के एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत। बिहार के मोतिहारी में 2 गुटों में चल रहे लाठी डंडे मुहर्रम जुलूस में लाठी से चोट लगने पर भिड़े एक ही समुदाय के 2 गुट। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाया। डायन का आरोप लगाते हुए की पिटाई, फिर वारदात को दिया गया अंजाम। पूर्णिया के डीआईजी ने कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार। शव को ठिकाने लगाने में शामिल ट्रैक्टर जब्त। बिहार में 24 घंटे के भीतर 4 घटनाओं में से 9 लोगों की हत्या। पूर्णिया, नालंदा, मुजफ्फरपुर और पटना जिले में हुई हत्याएं। गोपाल खेम का हत्याकांड मामले में शूटर उमेश गिरफ्तार। उमेश के निशानदेही पर मास्टरमाइंड समेत 2 और गिरफ्तार। पटना में बहादुरपुर के एक अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी आग। लपटों की चपेट में आए 5 फ्लैट। सभी लोगों का रेस्क्यू किया गया। मुजफ्फरपुर में ग्रामीण बैंक से 10 लाख रुपए की लूट। अपराधियों ने कर्मियों को गन पॉइंट पर लेकर वारदात को दिया अंजाम। वैशाली में सर्प मित्र के नाम से चर्चित जेपी यादव की सांप डसने से मौत। राजपाकर में सांप पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। नागौर में खनन माफिया और ग्रामीणों के बीच चले लाठी डंडे। खनन माफियाओं ने ग्रामीणों पर चढ़ाई गाड़ी, 5 लोग घायल। मध्य प्रदेश के सीधी में दर्दनाक हादसा। भैंस चरा रहे लोगों पर जंगली भालू ने किया हमला। 3 लोगों की मौत, 2 घायल लोगों ने भालू को मार डाला। मध्य प्रदेश के रीवा में सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर पर नर्सिंग की छात्राओं का गंभीर आरोप। डीन ने दिए जांच के आदेश। और नागपुर में हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया। प्रेमी की मदद से पत्नी ने पति की हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने राज खोले। कन्नौज में गैंगस्टर एक्ट में प्रशासन का एक्शन। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की 92 लाख की संपत्ति जब्त की गई। गाजियाबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहू ने सास को बेरहमी से पीटा, बाल पकड़कर खींचा। सास ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। संभल में कावड़िया पथ से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। प्रशासन ने 3 किलोमीटर लंबे रास्ते पर चिन्हित किए 200 से ज्यादा अवैध निर्माण। मुजफ्फरनगर में पत्नी से पीड़ित पति ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। पोस्टर के जरिए राष्ट्रपति, पीएम और सीएम से गुहार लगाई। कर्नाटक के हावेरी में मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर युवती ने गवाए 20 लाख रुपए। 3 लोग गिरफ्तार हुए। 20 लाख का सोना भी जब्त हुआ। दिल्ली के रोहिणी में डकैती के दौरान युवक की हत्या का मामला सुलझ गया। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। 2 नाबालिग भी पकड़े गए। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अंतर्राज्यीय बैग चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के स्वागत हुआ। आज राष्ट्रपति लुला के साथ करेंगे बैठक। पीएम मोदी का ब्राजील यात्रा को लेकर एक्स पर पोस्ट लिखा, मेरी ब्राजील यात्रा का रियो चरण रहा सफल। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हमने व्यापक विचार विमर्श भी किया। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री को पीएम मोदी ने उपहार दिया। अयोध्या राम मंदिर का चांदी का मॉडल और सरयू नदी के पवित्र जल से भरा कलश उपहार में दिया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने चांदी का शेर उपहार में दिया है। वहीं उपराष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग गिफ्ट की। दिल्ली में राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की बहादुरी से दुनिया भर में बढ़ी भारतीय हथियारों की मांग। अश्विनी कुमार पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। पंजाब के पठानकोट से विधायक हैं अश्विनी कुमार शर्मा। आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा और मणिपुर में शांति बहाली पर भी मंथन हुआ। ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का पलटवार। कहा, मुस्लिमों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे ओवैसी। भारत में मुसलमानों का हर स्तर पर सम्मान। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, विधवा पेंशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, जांच की मांग। सीएम रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र। दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर यमुना क्षेत्रों में अवैध रेत खनन रोकने की मांग। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले, जस्टिस वर्मा केस में तुरंत एफआईआर की जरूरत। ये न केवल चिंताजनक बल्कि हमारी न्यायपालिका की नींव को हिला देने वाला। छात्रवृत्ति न दिए जाने की रिपोर्ट पर राहुल ने केंद्र को घेरा। कहा, बहुजन छात्रों की छात्रवृत्ति रोकना मोदी सरकार की शिक्षा विरोधी सोच। नोएडा में सड़क धंसने पर कांग्रेस का पोस्ट लिखा, प्रधानमंत्री गड्ढा परियोजना नोएडा में शुरू। गड्ढे बीजेपी सरकारों में भ्रष्टाचार के गवाह। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, सत्ता में आए तो हटाएंगे वक्फ कानून। महज 1 घंटे के भीतर खत्म होगा कानून। निशिकांत दुबे को आशीष शेल्लार का जवाब। कहा, मराठी मानुष का देश की जीडीपी में बड़ा योगदान। मराठी मानुष का फिल्मों में बड़ा योगदान। निशिकांत दुबे के बयान पर भड़के उद्धव ठाकरे। लकड़बग्घे से तुलना की। कहा, कुछ लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एमएनएस का आशीष शेल्लार पर पलटवार। मावली थोरवे बोले, राज ठाकरे के आदेश पर हम बन सकते हैं कुछ भी। शेल्लार ने एमएनएस की तुलना पाक आतंकियों से की थी।
थप्पड़ कांड में कार्यकर्ताओं पर एक्शन के खिलाफ आज मार्च निकालेगी एमएनएस। एक राजस्थान दुकानदार को मराठी न बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मारे थे थप्पड़। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लिफाफा 12 लिफाफे पर लिखा हिंदी देश को जोड़ती है, इसे प्रयोग में लाई। भाषा विवाद पर आरएसएस का बड़ा बयान। सुशील अंबेडकर बोले, संघ मानता है सभी भाषा राष्ट्रभाषा, सभी लोग पहले अपनी भाषा में शिक्षा लेते हैं। आरएसएस के बयान पर संजय राउत बोले, संघ कहता है हर भाषा राष्ट्रीय भाषा, तो मराठी लोगों पर हिंदी क्यों थोप रहे हैं फडणवीस। एमएनएस नेता जावेद शेख के बेटे राहिल शेख पर एफआईआर। राखी सावंत के दोस्त राजश्री मोरे की शिकायत पर एफआईआर। राजश्री ने राहिल पर कार से टक्कर और अभद्रता का आरोप लगाया। राहिल शेख कांड में एमएनएस ने झाड़ा पल्ला, कहा जावेद शेख पार्टी में पदाधिकारी अपने बेटे के कृत्य का नहीं करते हैं समर्थन। सीजेआई बीआर गवई को आज महाराष्ट्र विधानसभा में किया जाएगा सम्मानित। दोपहर 2:30 बजे सीजेआई को दिया जाएगा सम्मान। संजय राउत के बयान पर भड़के अनिल विज बोले, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों को थप्पड़ मारना और दुकानें तोड़ना विरोध नहीं तो और क्या। पंजाब कैबिनेट बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। पंजाब में 3600 स्पेशल एजुकेटर्स की होगी भर्ती। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की सुरक्षा करेगी पुलिस। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण जारी। चुनाव आयोग का बयान, अब तक 3 करोड़ से ज्यादा गणना फॉर्म जमा। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण से पहले चरण पर चुनाव आयोग का दावा, 94% मतदाताओं को बांटे गए फॉर्म, बाकियों के घर बंद मिले या फिर मतदाताओं की हुई मौत। बिहार वोटर लिस्ट मामले में एक और याचिका। सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर पर रोक लगाने की मांग। 10 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका एसआईआर को मनमाना फैसला बताया। लालू यादव का तस्वीर के जरिए पीएम मोदी पर हमला। पीएम को उपयुक्त प्रधान चुनाव आयुक्त कहा। बीजेपी चुनाव आयोग की तैयारी जोरों पर। वोटर लिस्ट पर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का बड़ा बयान, कहा दंगा कराना चाहता है चुनाव आयोग। 100-200 लोगों का नाम अगर कटा तो लोग करेंगे मारपीट। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा बिहार चुनाव में आरजेडी को पूर्ण समर्थन। बिहार को चुनाव से पहले 4 नई ट्रेनों की सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई ट्रेन की घोषणा की है। तवर हुसैन राणा कबूलनामा, कहा पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद एजेंट था, खलीज युद्ध के दौरान भेजा गया था सऊदी अरब। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को पनाह देने के 2 आरोपी कोर्ट में पेश। एनआईए की रिमांड में 10 दिन के लिए भेजा गया। भारत ने बनाई सुपरफास्ट माउंटेन गन, 85 सेकंड में फायरिंग के लिए तैयार। 1 मिनट में 6 गोले दागने में सक्षम, दुश्मन खेमे में मचाएगी तबाही। गोरखपुर का शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान फिर से खोला गया। बर्ड फ्लू की आशंका में 2 महीने से बंद था। वाराणसी के हिंदू संगठनों और धर्म गुरुओं की मांग, काशी विश्वनाथ मंदिर में फिर से शुरू किया जाए स्पर्श दर्शन। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में तवी आरती का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए तीर्थयात्री। कुल्लू में दशनामी जूना अखाड़े से शुरू हुई छड़ी यात्रा। हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई अंबिका माता और दत्तात्रेय स्वामी की छड़ी। विश्व मुक्केबाजी में 11 मेडल जीतने के बाद दिल्ली लौटी भारतीय मुक्केबाजी टीम। आईजीआई एयरपोर्ट पर माला पहनाकर खिलाड़ियों का स्वागत। क्रिकेटर आकाशदीप के बारे में दोस्त वैभव ने कहा, बचपन से बड़ी चीजें हासिल करने की भूख, मौका मिलने पर बल्लेबाजी में भी हुनर दिखाएगा।